जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मारे गए 3 बिहारी मजदूरों का शव आज पटना पहुंचा। रविवार को हुए इस हमले में कुल 7 लोगों की जान गई थी। ये घटना श्रीनगर का है। हाँ जैसे कि शाम 7:30 7:15 बजे की बात है। हाँ जैसे कि अचानक हम लोग जा रहे थे मेस में खाना खाने के लिए, हाँ तो वो अचानक से आया नीचे से। हाँ। जैसे कि ये कुछ आदमी चला गया पहले मेस में, कुछ आदमी पे बचा हुआ। 2 आदमी जो ये मरा है, हनीफ और कलीम, ये दोनों जैसे हनीफ के पास तो लगभग मेरे सामने से आ गया था, सामने में मार दिया इसको। वो कलीम थोड़ा पीछे था, वो उसको रिटर्न उधर से देख रहा था ना कि वो घोड़ा कह रहा है, हो जो कह रहा है, वो देखने के चक्कर में ये भी उसको भी मार दिया। आप लोग भी साथ थे? हम लोग साथ में 6 आदमी थे। 2 आदमी का डेट हो गया। 6 आदमी का टोटल काम कर रहे थे, 2 आदमी का डेट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज। परवेज। शालीमार एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानी जा रही है। हाल के दिनों में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो रेलवे प्रशासन और रेल मंत्री की जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े कर रही है। ये घटना उन गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करती है जहां यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बजाय लापरवाही बढ़ रही है। मैं बहुत खुश हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को ढेर सारा धन्यवाद भी देती हूँ, क्योंकि मेरी कम्युनिटी को, जो आप सोच सकते हैं कि अब मेरे इतिहास को पूरी तरह के तरीके से जड़ से मिटा दिया गया था, उनको उन्होंने फिर से स्वर्णिम इतिहास में लिख दिया। उन्होंने स्वर्णिम इतिहास में लिख के पूरे दुनिया को संदेश दिया है कि बिहार जो कर सकता है वो दुनिया में कोई नहीं, कोई राज्य नहीं कर सकता, कोई स्टेट, कोई देश नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं कि मेरी कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, आज तक कहीं भी खड़े नहीं हो सकती थी, कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकती थी, उनको किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश सर ने हमारे को यहाँ पे खड़े होने का मौका दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। 2 डबल स्टार, आप सोच सकते हैं, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे मैं बहाल हुई हूँ। अभी मेरा गृह जिला समस्तीपुर, अभी मेरी पोस्टिंग गृह जिला पटना से मेरा चयन हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस पद पर रह के काम करना चाहती हूँ। नमाज, जो ईमान का सबसे बड़ा पैमाना है, इस्लाम में मोमिन की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। अगर नमाज है तो मोमिन है, और अगर नमाज नहीं है तो मोमिन नहीं। ये बात कुरान और हदीस से साफ होती है, चाहे वह चलते हुए पानी के जहाज पर हो या जमीन पर। बीबी प्राइड होटल से गिरे युवक की दर्दनाक मौत। कुत्ते का पीछा करने के दौरान हुआ हादसा। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उदय ने पहले एक कुत्ते का पीछा किया, लेकिन जब कुत्ते ने पलटकर उसका पीछा किया तो वह अपना संतुलन खो बैठा और खिड़की से बाहर गिर गया। यह हादसा बेहद दर्दनाक और असामान्य रहा, जिसमें सिर्फ कुछ सेकंडों में उदय की जान चली गई। अकेले सो रहे थे, तभी एक लड़का आया, गांव का ही है, सरुण उसका नाम है। वो हमारे साथ आया और कागज बलात्कार किया, जबरदस्ती किया। और सुबह हम थाने गए, थाने में हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पर वो बोल रहे हैं ये केस अब वापस कर लीजिएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें प्रधान भी लगे हुए हैं, प्रधान बोल रहे हैं ये केस वापस कर लीजिए, इसकी शिकायत वहाँ पर थाने पर मत ले जाइए, नहीं हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। वो ऐसे बोल रहे हैं। अब साहब बताइए हम कहाँ जाएं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब का कहर, कईयों की मौत और आंखों की रोशनी गई लोगों में दहशत और आक्रोश है। प्रशासन की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन यह घटना शराबबंदी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षकों की भर्ती का बीजेपी का वादा अधूरा। युवा सड़कों पर आज भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और झारखंड और महाराष्ट्र के युवाओं से अपील की है कि वे बीजेपी के झूठे वादों के झांसे में न आएं।
नोटिस मिलता है कि आप लोग कल से ऑफिस मत आइए, है ना। और दिवाली के पीरियड में ये नोटिस मिला है, सब लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, बट हम लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट करेंगे, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। और कई लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो जिनका रोजगार ही ये ऑफिस था, अब बट सडनली कल हमें ऐसा नोटिस मिल गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, दिवाली कैसे मनाएं। मैं भी यही काम कर रही हूँ, 9 साल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। सडनली हमको निकाल दिया गया है, अभी हम कहाँ जाएं। आप भी यही काम करते हैं? जी, मैं 9 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ और अब 8 दिन बाद दिवाली है। एक तो 6 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली, जो ग्राउंड स्टाफ है उनको 10 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और अब कल अचानक से ये बोला जाता है कि आप लोग डिसकंटिन्यू हो, आप लोगों को नहीं आना। आप रोइए मत, आप ऊपर अलाउ कर रहे हैं, आपको जाना नहीं है अभी? 9 ईयर से काम कर रहे हैं हम, दिन रात मेहनत करते हैं, हम बहुत काम करते हैं। आप सबने दिल्ली महिला आयोग का नाम सुना होगा, ग्राउंड पे हमारी टीम इतनी मेहनत करती है। तो महिलाओं के लिए आप लोग बोलते हो कि महिला के लिए हमें ये करना है, और अपने महिलाओं को ही एक साथ इतनी सारी महिलाओं को निकालते हैं। एक हैरान करने वाली घटना में गायों को ले जाने वाले एक व्यक्ति ने जब उन पर डंडा मारा तो गायें भड़क गई। गायों ने उसके बाद आसपास के लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले से लोग घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। क्या ये घटना जानवरों के प्रति हिंसा का परिणाम है? क्या हमें जानवरों के साथ समझदारी से पेश आना चाहिए? सुरक्षित रहिए और इस तरह की घटनाओं से सतर्क रहिए। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा?